नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इन महिलाओं को मिलेगा 3 लाख रुपए तक का लोन, ब्याज दर भी बहुत कम, पर ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवा उद्यमिता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत विधवाओं को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि 18 से 60 वर्ष की आयु और 5 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं पात्र होंगी। समय पर भुगतान पर 3 साल तक 7% ब्याज अनुदान भी मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नारी सशक्तिकरण की राह पर बढ़ा हरियाणा, जाने किन योजनाओं का फायदा उठा महिलाएं बन सकती स्वावलंबी। हरियाणा में नए साल में महिला स्वावलंबन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किशोरियों से लेकर कामकाजी महिलाओं तक के लिए लाडो सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं पाइपलाइन में हैं। इन पहलों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। लिंगानुपात में सुधार और हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के हाथों में फिर से होंगी किताबें, घर घर जाकर ड्रॉप आउट विद्यार्थी को ढूंढने में लगे गुरुजी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने का अभियान शुरू किया है। 2026 से 2027 तक सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूलों में लाने का लक्ष्य है। शिक्षक शीतकालीन अवकाश में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब इन महिलाओं को भी मिलेगा 2100 रुपए हर महीने। हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाली माताओं को भी 2100 रुपए मासिक मिलेंगे। जिनके बच्चे 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक लाते हैं या कुपोषण से उबरते हैं, 2100 रुपए में से 1100 रुपए सीधे मिलेंगे, जबकि 1000 रुपए भविष्य के लिए जमा किए जाएंगे। यह लाभ अधिकतम 3 बच्चों के लिए 3 साल तक मिलेगा। नायब सरकार ने नए साल पर दिया बड़ा तोहफा, हरियाणा पुलिस में 5500 पदों पर बंपर भर्ती की मंजूरी। ऐसे करें आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने पुलिस में 5500 सिपाही पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इनमें 4500 पुरुष, 600 महिला और 400 रेलवे पुलिस के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 11 से 25 जनवरी तक किए जा सकेंगे, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह भर्ती CT के दूसरे चरण के तहत होगी। हरियाणा में बदलेगा अस्पतालों का मॉडल, अटेंडेंट को भी मिलेगी रहने की सुविधा। 5384 पदों पर होगी स्टाफ की भर्ती। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होने वाला है। नए साल में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिसमें मरीजों के सहयोगियों के लिए आश्रय गृह और 5384 रिक्त पदों पर भर्ती शामिल है। 12,000 करोड़ रुपए के बजट से क्रिटिकल केयर ब्लॉक, एम्बुलेंस और कैंसर डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों का अधिकार बताया है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा से पहले बड़ी राहत, 30,000 विद्यार्थियों को फॉर्म में संशोधन करने का अंतिम मौका। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका दिया है। छात्र 7 जनवरी तक नाम, फोटो, हस्ताक्षर और विषय सहित अन्य विवरणों में संशोधन करा सकते हैं। विषय बदलने या अतिरिक्त विषय लेने पर शुल्क लगेगा। फरीदाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों के करीब 30,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, ताकि परीक्षा के दौरान कोई परेशानी न हो। मीट विक्रेताओं को कैसे मिलेगा लाइसेंस, नगर निगम ने बताया तरीका। खुले में बिक्री पर प्रतिबंध, फरीदाबाद नगर निगम ने मीट विक्रेताओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें 100 से अधिक विक्रेताओं को लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक मानकों की जानकारी दी गई। निगम खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ अभियान चला रहा है, जिसके तहत कई दुकानें सील की गई थीं। अब केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही मीट बेच सकेंगे। खुले में बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा में कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला बदली पर रोक, फर्जीवाड़ा रोकने पर सरकार का बड़ा कदम। हरियाणा सरकार ने शहरों के पास स्थित कच्ची कॉलोनियों में जमीन की अदला बदली पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत एक्सचेंज डीड्स को भी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही करनाल के कुंजपुरा, पानीपत के मतलौड़ा और अंबाला के शहजादपुर को नगरपालिका का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। हरियाणा में 923 स्थानों पर 24,000 लीटर से अधिक दूध निःशुल्क वितरित किया गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, संस्थाएं और सरकारी विभाग इसमें सहभागी बने। झज्जर में 200 से अधिक स्टॉल लगे। शैक्षणिक परिसरों और सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना था। हरियाणा में नए साल पर बूंदाबांदी से बढ़ी ठंड, कोहरे और कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। हरियाणा में नए साल की रात और दिन में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई।
धुंध के कारण सूर्य के दर्शन कम हुए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश में घने कोहरे और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। कृषि विज्ञानियों ने इस बूंदाबांदी को फसलों के लिए बेहतर बताया है। पंचकूला में बढ़ी बेटियों की संख्या, लिंगानुपात में 971 के साथ टॉप पर पहुंचा जिला। अवैध गर्भपात में आई कमी, पंचकूला ने 2025 में 971 के लिंगानुपात के साथ हरियाणा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष 915 था। यह सुधार सख्त कानून प्रवर्तन, अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी और गर्भवती महिलाओं के समय पर पंजीकरण के कारण हुआ। जिले में 150 से अधिक अवैध गर्भपात रोके गए। स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग जांच की सूचना देने पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है, जिससे बेटियों के जन्म को बढ़ावा मिला है। समाधान शिविरों में शिकायतों को नहीं लटका पाएंगे अधिकारी, लोगों की परेशानी पर होगी एक्शन, मुख्यमंत्री सैनी ने दिए सख्त आदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान शिविरों में शिकायतों के निपटारे में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों 30 दिन में निपटारे का आदेश दिया है। का पूर्ण समाधान होने तक उन्हें लंबित रखा जाए और स्पष्ट टिप्पणी के साथ आगे भेजा जाए। जुलाई से दिसंबर तक 17,699 शिकायतें हल की गईं। सीएम ने अधिकारियों को लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे जनता को असुविधा न हो। हरियाणा में 3 नए कानूनों के लागू होने के बाद बड़े प्रशासनिक बदलाव शुरू। 22 जिला न्यायवादी बने उपनिदेशक। हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद अभियोजन व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने 22 जिला न्यायवादी अधिकारियों को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन (डीडीपी) के पद पर पदोन्नत किया है। यह कदम जिला स्तर पर अभियोजन तंत्र को मजबूत करने और नए कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाया गया है। इससे खाली पद भरे जाएंगे। नए साल के पहले दिन एक्शन में सीएम सैनी, श्रम विभाग में 1500 करोड़ के घोटाले मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नए साल 2026 के पहले दिन ही श्रम विभाग में उजागर 1500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की है। उनके आदेश पर एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता आईएएस पंकज अग्रवाल कर रहे हैं। समिति में आईएएस राजीव रतन और आईपीएस पंकज नैन भी शामिल हैं। यह समिति 1 माह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। नए साल पर हरियाणा को आर्थिक फायदा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने दिया लाभांश, 19 करोड़ मिले। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (CHIAL) ने हरियाणा सरकार को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 19 करोड़ रुपए से अधिक का चेक सौंपा। यह राशि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 24.5% हिस्सेदारी के बदले दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिले इस लाभांश से हरियाणा के लिए नए साल की सकारात्मक शुरुआत हुई है, जो राज्य के आर्थिक लाभ को दर्शाता है। हरियाणा में मानसून से पहले सभी ड्रेनों की होगी सफाई। सीएम सैनी ने 637 करोड़ की योजनाएं की मंजूर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून से पहले जलभराव व बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों को सभी ड्रेनों की समय पर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 637 करोड़ रुपए की 388 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मंजूरी दी। सीएम ने नदियों के तटबंध मजबूत करने और भूमि कटाव रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्टोन स्टड बनाने को कहा। यमुना में अनुपचारित पानी छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने और भिवानी घग्गर ड्रेन की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। सोनीपत में सीएनजी संकट गहराया, तकनीकी खराबी से वाहन चालक परेशान। सोनीपत में सीएनजी की कमी और तकनीकी खराबी ने वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जुलाई में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन की मरम्मत के बावजूद अब कम दबाव और फ्रीजिंग की समस्या है, जिससे गाड़ियों में पूरी सीएनजी नहीं भर पा रही। कंपनी फिटेड किट वाली गाड़ियों को लौटाया जा रहा है। जिला व्यापार मंडल ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि स्थिति सामान्य हो सके। बूंदाबांदी और हाड़ कंपाने वाली ठंड से हुआ नए साल का स्वागत, किसानों को होगा फायदा। सोनीपत में घना कोहरा और शीतलहर जारी है, जिससे ट्रेनों में देरी हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण नए साल पर हल्की बारिश और कड़ाके की ठंड की संभावना है। अधिकतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह ठंड गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन सब्जियों को पाले से बचाना होगा। 2 जनवरी के बाद ठंड और बढ़ेगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठंड पर भारी पड़ा आस्था का सैलाब। नए साल पर श्याम बाबा के दर्शन करने उमड़ी भीड़। नववर्ष पर समालखा के चुलकाना धाम में श्याम बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों ने नंगे पांव चलकर बाबा के दर्शन किए और निशान चढ़ाए। पुलिस व्यवस्था नाकाम रहने से चुलकाना रोड पर भारी जाम लगा रहा, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। बाबा का श्रृंगार कोलकाता के फूलों से किया गया था। भक्तों ने सुख शांति की कामना की। 80% अंकों की शर्त, महिलाओं से धोखा, लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव पर सियासी घमासान। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। कांग्रेस ने 80% अंकों की शर्त को महिलाओं से धोखा बताया, जबकि भाजपा ने इसे प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त श्रेणी कहा।
योजना अब 1,80,000 वार्षिक आय वाले परिवारों और कुपोषण से मुक्त बच्चों की माताओं को भी लाभ देगी। जन स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। बजट के अभाव में जल गुणवत्ता जांच बंद, एनजीओ की बंद हो गई कमाई। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने फंड की कमी के कारण पानी की गुणवत्ता जांच ओटी टेस्ट योजना बंद कर दी है। यह योजना स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लागू होनी थी, जिससे उन्हें आय और ग्रामीण स्तर पर पानी की नियमित निगरानी सुनिश्चित होती। इस फैसले से महिलाओं की आय और पेयजल गुणवत्ता जांच प्रक्रिया प्रभावित होगी। विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर और पेयजल वसूली के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड में बड़ा बदलाव, महिलाओं को मिलेगा 2,100 रुपए और 75 किलो फ्री अनाज। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए बड़े बदलावों की चर्चा तेज हो गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, तकनीकी रूप से मजबूत और जरूरतमंदों तक सीमित रखने के लिए सरकार कई नए सुधारों पर काम कर रही है। देश में करोड़ों लोग राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त अनाज पर निर्भर हैं। ऐसे में किसी भी बदलाव का सीधा असर। सरकार ने वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि में की बढ़ोतरी, जानकर मिलेगी राहत। देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहारा बनकर आया है। लगाएं ये सब्जियां, बिकेगी 100 रुपए किलो, 30 दिन में माला माल। भाइयों, हमने आपको इस पोस्ट में दिसंबर माह में बुवाई के लिए चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताया गया है। इन सब्जियों को विपरीत परिस्थितियों में लगाने से शुरुआती उपज के दौरान फरवरी मार्च के महीने में मंडी में रिकॉर्ड तोड़ ऊंचे दाम मिलते हैं, जिससे किसान तगद्दा मुनाफा कमा सकते हैं। घर बैठे महिलाएं 30,000 रुपए हर महीने कमाएं। जाने आसान तरीका। आज के समय में वर्क फ्रॉम होम जॉब महिलाओं के लिए कमाई का सबसे आसान और सुरक्षित जरिया बनता जा रहा है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो घर की जिम्मेदारियों की वजह से बाहर नौकरी नहीं कर पाती, उनके लिए घर बैठे काम करना किसी वरदान से कम नहीं है। साल 2026 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी और प्राइवेट स्कीम्स के जरिए महिलाएं हर महीने 20,000 से 30,000 तक कमा रही हैं। रेवाड़ी में 35 परिवारों को मिले 100-100 गज के प्लॉट। इस योजना के तहत मिला लाभ। कोसली उपमंडल के रतनथल गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 35 बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं। एसडीएम विजय कुमार यादव ने बताया कि लाभार्थियों को रजिस्ट्री भी मिल चुकी है। इन प्लाटों पर अब सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा मकान बनाए जाएंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए है। खाटू श्याम जाने वालों का रेवाड़ी जंक्शन में फूटा गुस्सा, ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तक तोड़े। कांटा बवाल। नववर्ष की पूर्व संध्या पर रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। रिंग्स जाने वाली ट्रेन के डिब्बे अंदर से बंद होने के कारण सैकड़ों यात्री चढ़ नहीं पाए। गुस्साए यात्रियों 1,000 से अधिक थे, ने ट्रेन की खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए, जिससे मारपीट भी हुई। आरपीएफ ने पहुंचकर स्थिति संभाली और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से पहचान शुरू की है। आगरा की कैंसर वाली नहर। स्लो पॉइजन पीने से पलवल के गांवों में पीढ़ियां बीमार, आंख मूंदे बैठे जिम्मेदार। पलवल के कई गांवों में आगरा नहर के रसायन युक्त पानी के कारण कैंसर से सैकड़ों मौतें हुई हैं। दिल्ली की औद्योगिक इकाइयों से दूषित पानी नहर में आता है, जिससे सिंचाई और पीने का पानी दूषित हो रहा है। बांसवा गांव में 2016 में 16 मौतें दर्ज की गईं। ग्रामीण शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सिंचाई विभाग भी इसे यमुना सफाई से जुड़ा मुद्दा बताता है। रेलवे लाइन पार कॉलोनियों के बीमार पशुओं को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल, कब मिलेगा निदान। पलवल की रेलवे लाइन पार बसी मोहन नगर, कैलाश नगर, राजीव नगर, ईश्वर नगर और शमशाबाद कॉलोनियों के पशुपालकों को बीमार जानवरों को अनाज मंडी स्थित अस्पताल तक ले जाने में भारी कठिनाई होती है। उन्हें रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है, जो खतरनाक है। स्थानीय अस्पताल न होने से निजी इलाज महंगा पड़ता है और संकरी गलियों के कारण एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। निवासियों ने स्थानीय पशु अस्पताल की मांग की है, जिस पर विभाग विचार कर रहा है। पलवल में यातायात व्यवस्था चरमराई, भारी वाहनों की एंट्री से शहर बेहाल। जाम से लोग परेशान। पलवल की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। भारी मालवाहक वाहनों के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक नो एंट्री नियम का पालन नहीं हो रहा, जिससे शहर में दिन भर जाम लगा रहता है। अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और तिपहिया वाहनों की मनमानी जाम के मुख्य कारण हैं। नागरिक अस्पताल मार्ग पर एम्बुलेंस को भी परेशानी होती है। प्रशासन की उदासीनता से लोग परेशान हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोनीपत में जर्जर पुल की जगह बन रहा नया पुल, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत। सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में थाना खुर्द और थाना कलां गांवों के बीच ड्रेन नंबर 8 पर जर्जर पुल की जगह अब नए पुल का निर्माण शुरू हो गया है। यह पुल लंबे समय से खराब स्थिति में था, जिससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी।
सिंचाई विभाग ने लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से फरवरी तक इसे चौड़ा और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे आवाजाही सुगम होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।